वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 11 वाक्य पहले वचन क्या देखा था। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मराठी विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरवसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, कृपालु परमेश्वर, प्रभु हालेलुया, आज भी आपके उपस्थिति में हमें इकट्ठा किया है। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। आप हमें परमेश्वर नहीं देगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे परमेश्वर प्रभु हालेलुया, क्योंकि वचन, आराधना, प्रार्थना सब आपका है परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आप हमें परमिशन दिया तो अपना परमेश्वर हम आप पाएंगे प्रभु हालेलुया। आज प्रभु आप दिया हुआ परमिशन के लिए धन्यवाद, अनुमति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आज वचन को हम लोग कंटिन्यू देकर आ रहा है। आप हमारे जो जो बात से हमने परमेश्वर प्रभु हालेलुया पीछे है बातों को परमेश्वर आप स्मरण दिलाते आ रहा है। हम लोग कभी भी हल्का नहीं समझता हुआ प्रभु इसको प्रभु हालेलुया इसमें बना रहने के लिए वचन सुनते ही प्रभु हालेलुया उसी अनुसार चलने के लिए हमको मन को पूरी तरह से आपको और सौंपते हुए जीने के लिए कर पा रहे प्रभु। इस संसार में जीने के समय केवल परमेश्वर प्रभु हालेलुया, हम प्रभु केवल परमेश्वर आप प्रभु हालेलुया में जो देते प्रभु उसी अनुसार हम चले। यही हमारे लिए सबसे बड़ा कमाई है करके हमने देखता है। इसमें नहीं छोड़ते हुए हम प्रभु हालेलुया हम परमानेंटली किधर रहने के लिए जा रहा है और जहाँ के लिए हमने इधर से पूरा कमाई करने के लिए हमने कर पा दे मन दे परमेश्वर प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी प्रभु इसके वेद हमारे और खोल कर दे परमेश्वर, समझने के लिए बुद्धि दे, सहायता कर, मदद कर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप बात करें। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु, आमीन। फिर से पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की वस्तुओं के नीचे ये आप नाम देखा था बराबर। विश्वास क्या है? आशा की वस्तु। आशा की वस्तु क्या है अपना? आशा की वस्तु क्या है? आशा की वस्तु अपना कौन सी क्या है? स्वर्गराज ना। आशा की वस्तुओं का निश्चय तो देखा था फाउंडेशन, एक हमारा बेस है, मुंह लेकर के देखा था। विश्वास जो हम आशा रखा ना एक दिन मुझे क्या करेगा लेने के लिए आने वाला है, वो आशा से ना हम इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज। तो उसका क्या था? एक विश्वास उसी आशा की चीज का क्या था? मूल है, एक फाउंडेशन है हमारा, क्या है? एक नींव है करके क्या था हम देखा था। और आज हम देखेंगे और फिर पढ़ो उस वचन को। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आशा की वस्तुओं के नीचे और अनदेखी वस्तु हम कभी आंखों से नहीं देखा, समझ गया? हम कभी आंखों से हमारा ऐसी आंखों से नहीं देखा, उसी नहीं देखा हुआ उसी परमेश्वर क्या उसको हम ये विश्वास प्रूफ करता है कर विश्वास क्या? फिर से पढ़ो बच्चे, फिर से पढ़ो अच्छे से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, मतलब ये विश्वास जो चीज है हम देखा नहीं वो चीज का सबूत है। सबूत समझ गया ना? हाँ, तमिल में आधारम बोला जाता है, तो हिंदी में सबूत, प्रमाण। अभी भी नहीं समझता है। विश्वास जो हम अनदेखी कौन है? केवल एक है, वो परमेश्वर है। उसका अनदेखी वस्तुओं का उसको उसी परमेश्वर को क्या करता है? विश्वास है करके क्या करता है? सबूत देता है। वो देखा नहीं है, वो है करके विश्वास क्या करता है? सबूत करता है, सबूत देता है। समझ गया ना? नहीं समझता, अभी भी नहीं समझता। परमेश्वर को कौन कौन देगा? बता और बता। परमेश्वर को कौन देगा? परमेश्वर को कौन कौन देगा? देखा परमेश्वर कौन कौन देगा? पढ़ो।
पहले तिमोथी 6:16। पहले तिमोथी 6:16 फटाफट पढ़ते हैं। पहले तिमोथी 6:16। और अमृता केवल उसी की है और वह अगमय ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति, अगम्य अगमय ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। मराठी में ज्या एकालाच अमरत्व आहे, जो अगम्य प्रकाशात राहतो, ज्याला कोणा माणसाने पाहिले नाही आणि कोणी पाहू शकत नाही, तो ते त्यांचे प्रगट होणे यथाकाली दाखवीन। त्याला सन्मान व पराक्रम युगानुयुग आहे। आमीन। फिर से हिंदी में पढ़। और अमरता केवल उसी की है उसकी है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति में, अगम्य ज्योति बोले तो कोई भी उस ज्योति के पास क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएगा। इसे अगम्य ज्योति में वास रहता है। और न उसे किसी मनुष्य ने देखा उसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न कभी देख सकता है। ना कभी क्या करता है, देख सकता है। अभी आजा निर्गमन 33:18-20। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। फिर उसने कहा, तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। समझ गया मराठी। तो म्हणाला, कृपा करून मला तुझे तेज दाखीव। तरी पण तो म्हणाला की तुला माझे मुख पाहणार नाही, कारण माझे मुख पाहिल्यास कोणी मनुष्य जिवंत राहणार नाही। जीवंत रहना नहीं। हिंदी में मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। कौन से पढ़ रहे हैं? फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य और मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। समझ गया? देख नहीं पाएंगे, अगम्य ज्योति में वास रहता है, देख नहीं सकता और क्या देखी क्या नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इतनी बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या करना है, क्या करना है? अब देखा करके आप कैसा सबूत देगा? सबूत करना ना, नहीं। परमेश्वर एक झुंड को क्या कर दिया है, उनका महिमा के लिए छूना है। इधर बोलता कोई मेरे को देख की क्या कर पाएगा। इतनी बड़ा मौसी भी बोलता है तो क्या नहीं करेगा, देख नहीं दिखाएगा, मर जाएगा मेरा मुंह का दर्शन देखिएगा, इसलिए दिखाएगा, देखेगा नहीं, कोई देखी जिंदा रहेगा ही नहीं, देख नहीं सकता है। तो अभी इनको क्या करना है, हम सबको क्या करना है, प्रकट करना है ना, बताना है ना, परमेश्वर करके बताना है ना, कैसा आएगा। इधर वचन क्या बताता है, ये विश्वास जो अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, ये विश्वास के द्वारा है। तो ये अंधे की परमेश्वर को तुम क्या कर सकता है, देख सकता है। समझ गया ना? सबूत है विश्वास हमारा। एक क्या है, अंधे की परमेश्वर को है करके बताने के लिए सबूत है विश्वास। समझ गया ना? ये विश्वास के द्वारा ही तुम क्या कर सकता है, परमेश्वर है करके तुम क्या कर पाएंगे, सबूत कर सकता है। समझ गया? अभी लोग पूछेंगे बताओ तुम्हारा परमेश्वर किधर है ना? समझ गया ना? लेकिन हमारा विश्वास के द्वारा क्या कर सकता है, परमेश्वर है करके आप क्या कर सकता है, सबूत कर सकता है। इसे विश्वास के द्वारा ही अंधे की परमेश्वर को क्या कर पाएंगे, आप दिखा सकता है, सबूत है विश्वास। समझ गया ना? क्योंकि विश्वास का आपको थोड़ा मुख्य चीज है, आपको पता है कि देता आ रहा है, लेकिन हम विश्वास को बहुत बड़ा क्या कर लेते हैं, कैसा भी हम लापरवाही से क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, हम
विश्वास है, विश्वास 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 करता हूँ। मैं पहले बता विश्वास 3 प्रकार का है बताई दिया था। एक उदार्य विश्वास, ये परमेश्वर हमको गिफ्टेड के रूप में परमेश्वर हमको देता है। दूसरा फल है विश्वास। तीसरा क्या है? दान है। अब दान तो जल्दी इतना जल्दी नहीं मिलता, लेकिन उदारी विश्वास सबको परमेश्वर क्या करता है? मुफ्त में दे जाए गिफ्ट को तौर पे। अब इसके थ्रू क्या करना है? फल जरूर हमारे पास क्या करना है? हाँ, पहुंचना उतना हमारे पास विश्वास क्या करना है? सबूत है। ये विश्वास नहीं रहेगा ना, आप परमेश्वर है करके क्या नहीं कर पाएगा? सबूत नहीं होगा, समझ गया? आप किसी को भी क्या नहीं कर पाएगा? ये सबूत दिखा नहीं सकता है। तो हमको परमेश्वर ग्रहण करने के बाद हम क्या करना है? हमारा सबके पास क्या करना है? एक सबसे बड़ा क्या है? तो एक कर्तव्य कि तुम क्या करना है? जाके सारे सृष्टि को क्या करना है? सुसमाचार बताना है। अब किसी और पे जाके सुसमाचार बताओगे? बताना ना। हम सब परमेश्वर हमारे पास आ गया है, हम ये अच्छी चीज को सारे जगह पर जाके क्या करना है? बताना। सबके ऊपर गए कि क्या है? कर्तव्य। ये कर्तव्य कैसा पूरा करोगे? आप ही क्या नहीं किया है? उसी परमेश्वर को देखा नहीं है, उसी परमेश्वर को आप पाया नहीं है, तो आप किसी प्रकार बताओगे? इसलिए सबसे बड़ा चीज है आप विश्वास के द्वारा ही क्या करेगा? परमेश्वर जो अंत के परमेश्वर है करके सबूत करेगा। समझ गया? विश्वास कितना बड़ा चीज है। विश्वास कितना बड़ा क्या है चीज है। हम यह विश्वास को क्या कर लेता है? इसलिए विश्वास पवित्र लोगों के लिए क्या किया जाता है? एक ही बात के लिए क्या किया दिया जाता है? इसको तामे रखने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है करके हमने क्या किया था बता के आपको दिया था, बराबर? अभी इसको क्या करना है? सबूत करना है। लोगों के सामने क्या करना है? परमेश्वर है करके क्या करना है? सबूत करना। अभी बहुत बातें हैं। परमेश्वर है करके क्या किया था? तो संत लोग क्या करता था? सबूत किया था, बराबर? तो ये लिया एक बार वो भी पढ़ ले, आपको छोटा छोटा बता के देता है। पहले राजा 18 अध्याय 21 वचन। आपको सब मालूम है। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब बस एलिया सर्व लोकांच्या सन्निध येऊन म्हणाला, तुम्ही दोहो मतामध्ये कोटवर लपडताल. परमेश्वर हा देव असला तर त्यांच्या भजनी लागा, बाआल देव हा देव असला तर त्याच्या भजनी लागा. लोकांनी त्यांस एका शब्दाने उत्तर दिले नाही. और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक तू दो विचारों में लटके रहेंगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसका पीछे हो लो। और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में से एक भी बात न कही। ये कोई बात नहीं है। दो विचार क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा राजा 17 का 41 या प्रकारे ही राष्ट्रे इकडे परमेश्वराचे भय धरीत व तिकडे कोरी मूर्तीची पूजा करीत. त्यांचे पूर्वज करीत त्याप्रमाणेच त्यांचे पुत्र पौत्र आजवर करीत आहेत. अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती थी, यहोवा का भय भी मानता है, परंतु अपनी खोदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही. और खोदी हुई मूर्ति का उपासना भी करती रहे. दो विचार समझ गया ना? ये दो विचार से अभी आ जाओ इधर. पहले राजा 18 का 21 पढ़ो. और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचारों में लटके रहेंगे. तो कैसा कि दो विचार? कौन सा? परमेश्वर को भी भय मानता है, लेकिन क्या करता है? पहले क्या भी नहीं छोड़ना है, वो भी नहीं छोड़ना है. क्या करना है? परमेश्वर भी चाहिए. दो विचार में तू कब तक लटके रहेंगे?
पढ़ो। यहोवा परमेश्वर है तो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न हाँ, कही। लोग उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा। इस्राएल आगाब राजा का द्वारा बहुत बड़ा क्या क्या पाप किया, मूर्ति पूजा किया। इस्राएल परमेश्वर से चुना हुआ जात है। परमेश्वर ये पृथ्वी के इतने लोगों में से उसी एक देश वाला गोत्र को क्या किया था, परमेश्वर चुना। उसमें ही उनका क्या किया, मनुष्य को रूप उनके उसी गोत्र से ही क्या किया था, धारण करके आया था। तभी उसी लोगों को परमेश्वर क्या करता है, संसार से अलग क्या करता है, संसार के लोगों के साथ मिलावट नहीं करते, तो पवित्र जात बनाकर क्या करता है, अलग जीवन बिताने के लिए उन लोगों को सारे विधियां सब देकर क्या किया है, मिस्र देश से लेके आया है, लेके आकर सब विधियां देकर उनको चला कर लेके आ रहा है। लेके आने के समय क्या किया था, राजा चाहिए करके बोल रहा था, परमेश्वर राजा दिया। ये राजा क्या किया था, ये इसको पूरा क्या किया था, राजा मूर्ति पूजा में क्या कर दिया है, मना कर दिया है। देश पूरा मूर्तियों को क्या कर दिया है, रखे, खुद भी किया, लोगों को भी क्या किया, प्रजा को भी करवा दिया। ऐसा करवाकर देश पूरा पाप में पड़ा था। तभी उधर से परमेश्वर एक भविष्यवाणी को भेजता है, उसका नाम क्या है, एलिया। वो कि क्या बोलता है, वो बोलता है तू इस्राएली, तुमको परमेश्वर के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर खुद के लोग है, परमेश्वर का खुद के लोग है। तुम नजरों से, तुम आंखों में से क्या किया है, तुम आंखों के सामने पूरा 10 प्रकार का परमेश्वर अद्भुत काम दिखाकर, समुद्र को 2 टुकड़ा करके बीच में से लेके आकर उनके सामने ऐसा अद्भुत काम किसके सामने नहीं किया, उठना करके लेके आया। तो अभी क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा, पूरा भी किसके पीछे है, जो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, तो उसको भी क्या कर दिया है, परमेश्वर मान लिया है। इसलिए अभी तुम बोल यहोवा परमेश्वर है तो उनके पास आ जा, नहीं तो क्या कर, बाल है तो उसके पास क्या करना है, समझ रहे ना। 2 विचारों से तुम क्या नहीं करना है, कितना दिन क्या करेंगे, लंगड़ते लंगड़ते कैसा तुम जाओगे। अभी इधर सबसे बड़ा चीज है, क्या करना है, क्या करना है, परमेश्वर के क्या करना है अभी, हाँ है करके क्या करना पड़ेगा। हाँ, सबूत आगाम आसानी राजा नहीं है, उसे आपने क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर है करके क्या करना पड़ेगा, अभी सबूत दिखाना ही पड़ेगा ना, सबूत दिखाना ही पड़ेगा। अभी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अभी इधर, हाँ ठीक है, अभी क्या इसलिए बताया, देख अभी दिखाने के लिए बता गया। अभी क्या कर रहा है, वेदी बनाकर उसमें क्या करना है, बलि चढ़ा। जो आग से आकाश से अंगार आकर जिस बलि को भस्म करता है, आग से जो आग गिरकर तो बलि को जो रखने वाला, वेदी में रखने वाला बलि को अंगीकार करता, वही कौन होगा, परमेश्वर होगा करके कुछ चैलेंज को क्या कर दे लिया, उधर रख दिया। समझ गया, आपको सबको माल में इसलिए जास्ती नहीं लिया जाता, रखा गया। तो उधर क्या कर दिया, वेदी बनाया गया। पहले चांस किसको दे दिया है, आगाब को, हाँ इस्राएल को दे। इस्राएल बोले तो आगाब, जो अभी एक साइड में एलिया, एक साइड पूरा कौन है, इस्राएली मूर्ति के पीछे चला हुआ पूरा आगाब, वो देश का। एक ही साइड में कौन है, खाली परमेश्वर का कौन है, वो सेवक परमेश्वर ने भेजा हुआ। वो सबूत अभी क्या करना है, परमेश्वर है क्योंकि क्या करना है, दिखाने के लिए क्या है, वो एक ही जन खड़ा है, बाकी पूरा जन किधर खड़ा है, एक साइड खड़ा है। तो अभी बोला तुम मेजॉरिटी है, तुमको पहले स्थान दे देता, तू वेदी बना। समझ गया ना, इधर वेदी क्या कर दिया है, बना दिया है, बनाकर पहले चांस जो भाल है उसको दे दिया। तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वेदी रखा, वेदी में सब वस्तुआ रखी क्या कर रहा है, बुला रहा है, आ रहा उधर। पर एलिया को मालूम है सबसे बड़ा ये नहीं, सबूत वाला भी नहीं है, उसको परमेश्वर कौन है करके भी क्या है मालूम है, केवल सबूत देने के लिए
विश्वास का वीर के बारे में क्या किया है, बताया गया है। तो केवल विश्वास करने वाला नहीं है, तो सबूत केवल उनके पास दिखाने वाला भी नहीं है, परमेश्वर खोने करके भी क्या किया है उनको मालूम है। समझ गया? देखो तो सबूत भी क्या करना है, विश्वास भी है, विश्वास के द्वारा सबूत भी वो दे सकता परमेश्वर है करके, और मालूम है इनको कैसा क्या करना है, परमेश्वर कौन है करके भी क्या है मालूम है। इसलिए बोला आकाश से जो अंगार गिर कर जो तू वेदी में रखने वाला वो चीज को क्या करता है, जो भस्म करता है वही परमेश्वर होगा। समझ गया? एलिया को मालूम है कौन ही गिरा सकता, केवल परमेश्वर। वो कौन सा आग गिराएगा? पाप क्षमा करने के लिए किसको ही अधिकार है, परमेश्वर को ही अधिकार है करके किसको ही मालूम है, एलिया को 100% मालूम है परमेश्वर कौन है करके क्या है, उसको ही क्या है मालूम। समझ गया? अभी ये आप लोग क्या करना है, तो परमेश्वर को सबूत करने वाला, विश्वास के द्वारा सबूत करने वाला पहले कौन है करके क्या करना है, जानना भी बहुत बड़ा क्या है जरूरत है। जानने के लिए देखो मैं हम लोग बोलने से जानने के नहीं, परमेश्वर आपको स्वयं उनको क्या कर दिया है, प्रकट करके अरेजन को क्या किया है, दिया है। आप खुद ही क्या कर लेता है, जान लिया है। जानने के बाद आप क्या कर दिया, वचन बताता है परमेश्वर का जानने के बाद आप उसके योग्य मर्यादा नहीं दिलाने के कारण, वचन पढ़ो रोमी पहले थे 21 वचन। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखो परमेश्वर को जानने के बाद में उनकी योग्य मर्यादा आप नहीं देगा तो क्या क्या करेगा। योग्य मर्यादा कैसा, फिर से पढ़ो। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। इसी कारण क्या किया है, निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया है। समझ गया? तो परमेश्वर को जानना, वचन में देखने के समय सृष्टि से भी परमेश्वर को क्या कर सकता है, सृष्टि भी परमेश्वर को जानने के लिए हमें सिखाता है। हमको ऐसा नहीं है, हमको परमेश्वर स्वयं अंबर क्या है प्रकट हुआ, हम परमेश्वर को क्या कर दिया है, परमेश्वर को क्या कर दिया है, जान लिया कि नहीं जान लिया, बताइए। इधर देखो, परमेश्वर जाना कि नहीं जाना, भैया जाना कि नहीं जाना। जानने का कारण हम चिल्ला के क्या कर रहा है, प्रार्थना क्या किसके पास कर रहा है, जानने का कारण ना, नहीं जानने का कारण ना। परमेश्वर करके जानने का कारण हम किसी को नहीं देता, हम क्या करता है बिना शर्म से, कितना हम किधर भी क्या करते हैं, इतनी चिल्ला कर क्या करता है, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। जाना परमेश्वर क्या कर दिया है, हम जान लिया है। जानने के कारण क्या किया है, हम ये सब वर्ताव कर रहा है, करने वाला हम उसकी क्या करता है, जानने के बाद में योग्य बढ़ाई और धन्यवाद क्या नहीं करना है, देना है उनको। परमेश्वर को जानने बाद योग्य बढ़ाई और क्या करना है, धन्यवाद नहीं देने के कारण क्या हो जाता है, परमेश्वर हमसे एक दिन क्या कर लेता है, निकल जाता है। परमेश्वर को हम सब जान लिया है, हम जाना हुआ है, लेकिन जानने के बाद हम क्या नहीं करता, व्यर्थ हम क्या करते मल में तो बस अब इसके आगे क्या नहीं, योग्य बढ़ाई धन्यवाद नहीं देते हुए हम व्यर्थ विचार करते हैं।
जो व्यर्थ चीजों पर क्या कर लेता है। वचन बताता आज्ञा में 10 आज्ञा में एक आज्ञा उसमें 4 कुछ है, परमेश्वर का नाम को व्यर्थ क्या नहीं करना है, नहीं करना। हम व्यर्थ में क्या कर लेता है, हम हमारा विचार को व्यर्थ में डाल देता है। कभी हमको परमेश्वर खरीदने के बाद में लव से हमको क्या करता है, व्यर्थ में बेच जाता है। हमारा विचार व्यर्थ में, हम व्यर्थ चीज हम जो नहीं करना है, परमेश्वर हमको जो अनुमति नहीं दिया है, परमेश्वर का पास जो हमको पहले हम जीते थे वो बच्चा 2 विचार तो पहले भी मानेंगे, लेकिन पहले की चीज भी क्या नहीं करेंगे, नहीं। परमेश्वर भाई भी है, लेकिन पहले जो जिया था वो चीज भी क्या करता नहीं छोड़ता। मैं उसी विचार में क्या कर लेता है, लगा रहने के कारण क्या किया था, निर्बुद्धिमान क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। समझ गया ना। और निर्बुद्धिमान हमको अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा होने के बाद क्या करता है, फिर से पढ़ो। अच्छा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। एक बार अंधेरा में तो हम क्या किया है, हम अंधेरा में तो एक बार क्या किया था, उस सुसमाचार का प्रकाश हम पर आया, अंधेरे से क्या हो गया है, प्रकाश में आ गया है। वापस क्या कर रहा है, वापस भी किधर ही जा रहा है, अंधेरे में ही क्या करता है, व्यर्थ विचार। ये दिन वाटिका में भी आए थे विचार, कौन सा विचार आया था, सही विचार आया था, व्यर्थ विचार। उधर विचार करने की जरूरत क्या पड़ा, बैठा ही तू किधर है, बैठा ही किधर है तुम, हाँ? परमेश्वर के पास, परमेश्वर उपस्थित, परमेश्वर टहलने वाला जगह, समझ गया, वही जगह पर ही तुमको बिठाया था। समझ गया, टहलने वाला जगह ना। परमेश्वर ठंडे समय पर देखकर तो क्या करता था, वाटिका में आते टहलने के मतलब क्या बता, कभी टहलता है, कभी टहलता है, बता। इंसान भी टहलते हैं ना कभी, वो सुबह का शाम को मतलब नहीं, उधर ठंडे समय दिया वो कोई भी टहल, एक इंसान कभी टहलेंगे। बच्चे ने बहुत बातें बताई। वो खुश रहता है ना तभी टहलता है, नहीं खुश रहता है तभी टहलते है ना, नहीं मतलब परिपूर्ण सुखी टहलता है। तो टहलने की जगह तक इधर था वाटिका। परमेश्वर ठंडे समय पर क्या करता है, ठंडे का मतलब क्या होता है मालूम है, वो खुश रहता है। मतलब क्या होता है मालूम है, परमेश्वर ठंडे समय आ जाता है, मतलब उन्होंने क्या है, टहलने के लिए गुस्सा नहीं, गुस्सा उनके पास क्या नहीं रहता है, गुस्सा नहीं रहता है। उधर एक आनंद का माहौल, सुखी माहौल। वाटिका एक कौन सा माहौल था, वाटिका एक सुखी माहौल, एक सुखी माहौल में रहने वाला। तो हवा क्या किया है, हवा के अंदर क्या आया था, एक सुखी माहौल में रहने वाला हवा के अंदर भी क्या आया, व्यर्थ विचार। उधर विचार करने के लिए बोला था, व्यर्थ विचार आया था। व्यर्थ विचार आने के कारण क्या किया है, इतनी उसके बाद में आपको मालूम है क्या होगा। इसी प्रकार परमेश्वर को परमेश्वर करके जानने के बाद हम क्या, उसके योग्य बढ़ाई, फिर क्या करना है, उसके योग्य बढ़ाई, धन्यवाद करना है। किसका काम है, जिसके मन में, जिसने परमेश्वर को जान लिया है, फिर उसका काम ही क्या है, योग्य बढ़ाई और क्या करना है, उसको धन्यवाद देना है। यही क्या है, काम है। ये काम छोड़कर व्यर्थ विचार में क्या किया है, व्यर्थ विचार में क्या किया है, क्योंकि स्वर्गराज उसकी धार्मिकता को खोज में लगा रहे हो, तो बाकी पूरा चीज क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। बाकी पूरा चीज क्या है, ये नहीं कि आप बोलेगा बाकी चीज के लिए क्या करें, बाकी चीज आपको क्या किया है, ऑटोमेटिक सब परमेश्वर क्या किया है,
देगा। लेकिन पहले बात हमारे लिए क्या है? परमेश्वर के राज को, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर किस किस को चुना है, हमारा सबसे बड़ा क्या है? प्राइमरी चीज क्या रहना है? सबसे पहले स्थान क्या रहना है? परमेश्वर का जानने बाद उनकी बढ़ाई और उनकी धन्यवाद करना। समझ गया ना? उनके बढ़ाई धन्यवाद के बारे में आपको सिखाया था। धन्यवाद का बलि क्या टाइम आपको सिखाया था। धन्यवाद और बढ़ाई क्या करना है? उनका नाम का बढ़ाई क्या करना है? यही हमारा काम है। इसके बगैर हम चलेंगे, हम व्यर्थ विचार करते हैं। समझ गया? समझता है? हाँ, क्योंकि व्यर्थ विचार कैसा होता है? तो हम परमेश्वर ग्रहण करने टाइम ही हम क्या करता? प्रभु और उद्धार करता। प्रभु कर क्या बोल दिया ना, आप व्यर्थ विचार करने के लिए क्या नहीं है? आप नहीं है। प्रभु करके बोल दिया ना, आपको व्यर्थ विचार उधर से क्या कर दिया है? खत्म हो गया। समझ गया? आपको प्रभु उन्होंने है ना, प्रभु समझ गया ना? प्रभु बोले तो आपको राज करने वाला कौन है? आपका राजा कौन है? परमेश्वर है, वो प्रभु है। आपको राज करने वाला वही है। तब राज करने वाला उन्होंने आने बाद आपका विचार, आप राज करने की जरूरत क्या नहीं है? उधर नहीं है। बात समझ गया ना? तो अब हम क्या कर लेते? हमारे परमेश्वर को जानने के बाद, प्रभु करके ग्रहण करने के बाद, उद्धार करता करके ग्रहण करने के बाद हम क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? व्यर्थ विचार फिर चला जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है? इसी कारण हमारा निर्बुद्धि मन क्या हो जाता है? अंधेरा बना जाता है। समझ खत्म हो जाता है। हमारे पास से क्या हो जाता है? फिर समझ हमसे क्या कर लेता है? दूर करते। फिर समझ ही नहीं पाओगे। फिर समझना बहुत आपके क्या कर लेता है? दूर हो जाता है। फिर विश्वास में सबसे बड़ा चीज है क्या? विश्वास में आपको क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। जानने के बाद आपको रूट अलग छोड़कर आप पीछे मुड़ेगा। आप कभी आप अंधे की परमेश्वर को आपका विश्वास के द्वारा आप कभी सबूत नहीं दे सकता है। समझ गया? आपको परमेश्वर चुना है। हम विश्वासी क्यों है? हम परमेश्वर है करके जो विश्वास नहीं करने वाले हैं अन्य लोगों के सामने परमेश्वर है करके सबूत देने वाले हैं। समझ गया? विश्वासी क्या कौन है? तो जितने लोग को परमेश्वर मालूम नहीं है, नहीं करके रहने वाला के सामने परमेश्वर है करके सबूत दिखाने वाला हमें, हमारा विश्वास के द्वारा। समझ गया ना? तो सबूत दिखाने वाला हम आज क्या करते हैं? देख एलिया क्या किया है? दिखा रहा है। तुम्हारा तो तुम क्या करना? दिखा। देख क्या कर रहा है? सबूत क्या किया था? वेदी बनाकर, वेदी पर रखकर क्या किया है? परमेश्वर को नहीं करके क्या किया है? सबूत दिखाया। तो एक देश उसको कुछ नहीं कर पाया। पूरा बड़ा एक देश, एक साइड एक भविष्यवाणी एलिया, आगे पीछे इसको क्या नहीं है? कोई नहीं। किधर से आया? किधर से? किलास से आया मालूम है, लेकिन कोई परिवार का, किधर कोई कादार का कुछ नहीं दिया गया। बैकग्राउंड कुछ नहीं दिया गया है। अकेला आकर क्या किया है? परमेश्वर का नाम को लेकर खड़ा है। एक देश क्या कर रहा? कूटने डाला। एक परमेश्वर है करके सबूत दिखाने वाला के सामने देश क्या करेगा? कूटने डालेगा। इसके लिए हमको परमेश्वर क्या क्या है? छूट कर रखा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? बात समझ रहा है? नहीं समझ रहा? तो एक एलिया के सामने इस्राएल क्या किया? क्या करना? क्या करा? बाल का भविष्यवाणी 850 लो, 4 तो किधर तो भाग गया। 450 मिला। 450 लोगों को पकड़ के क्या किया था? क्या किया था? नदी के किनारे में लेके आने के लिए बोला। देखिए कि 450 पुजारी के भी क्या किया था? मुंडी कटवाए। देखो काटा, घर को काट 450। एक तो नहीं है। कितना लोग हैं? 450 बाल का भविष्यवाणी लोगों को क्या कर दिया है? काटा। ये कौन? परमेश्वर है करके उसी देश को क्या किया है? सबूत देने वाला इस एलिया, वो भी जुना करार का एक क्या है? भविष्यवाणी क्या किया है? कितनी बड़ा? तो सबसे बड़ा क्या किया? सबूत। या कोई वो देश राजा खड़ा है, सब खड़ा, कोई कुछ नहीं कर पाया। समझ गया? बात समझता है?
वो आज हम नया करार के लोग हैं, हमको सारे कुछ क्या है परमेश्वर जुना करार से भी बढ़कर हमारे लिए क्या कर दिया है, बहुत बातें परमेश्वर हमको खोल कर दिया। हम हमारे द्वारा कौन सा सबूत हो रहा है, हम भी विश्वासी है ना। हाँ, और एक पढ़ेंगे दानियल का, निकाल को दानियल 6वां अध्याय 20 पढ़ो 20 21 22। जब राजा हाँ। गड्ढे के निकट आया हाँ तब शोक भरी वाणी से हाँ। चिल्लाने लगा हाँ। और दानियेल से हाँ। कहा, हाँ। हे दानियेल, हाँ। हे जीवन परमेश्वर के दास, हाँ। क्या तेरा परमेश्वर हाँ। जिसकी तू नित्य उपासना करता है हाँ। तुझे सिंहों से बचा सका है? हाँ। तब दानियेल ने राजा से कहा, हाँ। हे राजा, हाँ। तू युग युग जीवित रहे। हाँ। और परमेश्वर ने हाँ। अपने दूत भेजकर हाँ। सिंहों के मुंह को हाँ। ऐसा बंद कर रखा कि हाँ। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हाँ। इस कारण यह है हाँ। कि मैं हाँ। उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ। और हे राजा, तेरे सम्मुख 26। तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ। मैं यह आज्ञा देता हूँ हाँ। कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, हाँ। वहाँ के लोगों दानियल के परमेश्वर के सम्मुख हाँ। कांपते और थरथराते रहे, हाँ। क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हाँ। उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। इधर भी कुछ संभव हम देखते हैं, छोटा छोटा आपकी क्यों बताता है, तो हमको सबसे बड़ा चीज विश्वास में क्या हो जाना है, जो मूल चीज है वो चीज हमारे पास क्या करना है, रहना। हम ये चीज को क्या कर दिया है, हल्का छोड़ दिया है, छोड़कर क्या करता है, फाउंडेशन हमको नहीं है, हम आगे बांधने के देखता है, इसलिए क्या करता है, हमारा कुछ भी संभावना होता ही नहीं। तो इधर देखने के इधर भी क्या करता है, दानियल बाबिलोन राज्य में, बाबिलोन में ये लोग लेके गया था, ये यहूदी है, बाबिलोन राजा आकर मंदिर को दा दिया गया था, उधर से पकड़ के यहूदी, एक था यहूदी और पन्नीमेल गोत्र, दोनों मिलकर यहूदी था, ये लोग को लेकर किधर चले गया, बाबिलोन देश में। उधर जाके 4 जन को क्या कर दिया, चुनकर उधर राज्यदा में रखा। उसमें एक जन का यहूदी का नाम था, कौन था, ये दानियल। ये दानियल क्या करता था, ये दानियल आगे पढ़ो 6 के 7 पढ़ो, 6 के 7। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी गवर्नर ने भी आपस में समिति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, यह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। सजा क्या था अभी इस देश का, सजा क्या है देखो, कोई भी अधिकारी राजा को छोड़कर कोई देव परमेश्वर हो, अभी कोई किसकी क्या नहीं करना है, प्रार्थना नहीं करना है, विनती नहीं करना है, किसके पास ही करना है। इधर मतलब इसका राजा का पूजा, इधर क्या चल रहा था, एम्परर पूजा, एम्परर बादशाह का क्या करता था, पूजा चलता था। कुछ भी हो किसके पास ही बोलना है, प्रार्थना करना है, राजा को, समझ गया। तो इधर बताया गया है, तो ऐसा दूसरा परमेश्वर को और दूसरा कोई देवता को भी करेगा, पूजा करेगा और उनका विनती प्रार्थना करेगा, तो उसको पकड़ के किधर डाला जाएगा, सजा सिंधु गुफा में डाला जाएगा। ये सजा आगे आ गए। अभी इधर दानियल क्या कर रहा है, ये सुना गया है इधर, अब ये देश में इसी प्रकार का सजा भी ऐसा करेगा, तो इसी प्रकार का सजा भी क्या कर दिया, सुना दे दिया है। तो लेकिन दानियल क्या कर रहा है,
अन्य देश में रहने पर भी अन्य देश का राजा का क्या नहीं किया था, हुक्म को क्या नहीं किया, नहीं मानते हुए वो क्या किया है, जैसा पहले क्या किया है। 10 पढ़ो, वापस पढ़ो, 10 पढ़ो उसमें। जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी अपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इधर क्या है देखो, इधर दानियल को पकड़ने के लिए ही क्या क्या है, ये सब जाल बिछा गया है। ये लोग पूरा अंदर का प्रधानी पूरा मिलकर 30 दिन तक क्या नहीं करना है, कोई भी अपना दूसरा कोई परमेश्वर को ढूंढने के नहीं है। 30 दिन तक अगर ढूंढा तो इसको सिंह के खप में डालना, गुफा में डालना करके राजा के पास जाकर सिक्का भी करके आ गया है। किसको पकड़ने के लिए जाल में फंसाना है, बाकी तो कोई किसका ये नहीं, वो सब करने वाला, खाली दानियल को पकड़ना था। लेकिन दानियल सुनने के बाद में भी क्या किया है, खाली दानियल को पकड़ने के लिए इतना सब जाल हो रहा है। तो दानियल ये बात को सुनने के बाद में भी क्या किया है, किसी को डरा नहीं, राजा आज्ञा को क्या नहीं किया है, नहीं डरते हुए क्या कर रहा है, राजा का आज्ञा को नहीं डरते हुए पहले कैसा 3 बार प्रार्थना करता था, यरूशलेम को अपने खिड़की को खोल कर क्या किया है, अभी आया किधर, बाबिलोन में लेके आ गया है। परमेश्वर किधर है, यरूशलेम में, क्योंकि वो लोग मंदिर में जाकर ही क्या कर लेता था, प्रार्थना करता था। वो एक सबसे बड़ा भक्ति के कारण किधर देख रहा है, मेरा इधर का नहीं है, मैं किधर का हूँ, यरूशलेम का परमेश्वर का उधर का हूँ मैं। उधर क्या करता है, खिड़की खोल कर रखकर उधर खड़ा रहकर क्या करता है, प्रार्थना करता है। ये पहले जैसा किया वैसा ही क्या किया है, राजा का आज्ञा कितना भी कठोर हो जावे, क्या नहीं किया है, क्या नहीं है, इसको सबूत कर सकता है विश्वास के द्वारा परमेश्वर है। समझ गया, कौन सा भी परिस्थिति कठोर हो जावे, मोसे के मां क्या किया है, उधर भी परिस्थिति क्या किया था, कठोर था ना, उधर भी परिस्थिति कठोर था। क्या क्या है, लड़का बच्चा इस्राएल में आएगा होएगा, उसको पकड़ के क्या करना है, नदी में डाल देने का। उधर क्या है, मगरमच्छ खाएगा, नाइल नदी में क्या करना का डाल देना। उधर भी बड़ी बहुत क्या था, राजा का आज्ञा निकाला था, इतना कठोर निकलने के बाद में भी वो क्या नहीं किया, मूसा का मां क्या नहीं किया है, विश्वास के कारण। देखो सबूत है, विश्वास, कौन सा विश्वास है, मेरे परमेश्वर इसी बच्चों को बचाने के लिए क्या नहीं रखा है, क्या रखा है, शक्ति रखा है, ये बच्चे क्या नहीं करेगा, नदी में नहीं जाएगा। समझ गया, मेरा परमेश्वर क्या है, राजा का आज्ञा कितनी भी कठोर हो जावे, इसी बच्चों को नदी में नहीं डालेगा, इसी बच्चों को मगरमच्छ के मुंह में नहीं देगा, इसी बच्चों को मैं क्या करेगा, छुपा कर रखकर पालेगी। उसका विश्वास है, ये बच्चों को मेरा परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा। समझ गया, सब जन डाल दिया, लेकिन मूसा के मां क्या नहीं किया है, मूसा को क्या नहीं किया है, नहीं डाला। 3 महीना के बाद में अभी सब बार क्या किया था मालूम पड़ेगा, अभी क्या कहता है, लेके जाके वो मूसा क्या नहीं, फिरौन का लड़की नहाने के लिए आती थी, वो जगह पर रखी थी, क्या किया था, तुरंत वो बोल के लेके चली। विश्वास, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को मरने नहीं देगा, सबूत है। वो विश्वास क्या कर लेता है, मेरा परमेश्वर है करके क्या करता है, सबूत देता है। सबूत होने के कारण वो बच्चा उस दिन क्या कर दिया है, बच गया। बात समझ रहे ना, लेकिन आज्ञा कितना भी कठोर हो जावे, हमको परमेश्वर चुना है, मैं हाय करके उस कठोर परिस्थिति में तुमको क्या कर सकता है, तू सबूत कर सकता है, तुम मैं हाय करके तुम क्या कर सकता है,
कर दिया है, छूना है, स्वर्ग से हमको विश्वास का दान दिया गया था। बात समझ रहे ना? इधर भी क्या कर रहा है, इधर भी दानियल को भी ऐसा इतनी बड़ा राजा का आज्ञा आया, अगर 30 दिन तक कोई भी अपने देव को, परमेश्वर को क्या किया है, प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, पकड़ के किधर डाला जाएगा, सिंह के मांदे में, गुफा में डाला जाएगा। तो उधर सिंह को गुफा में डाले तो क्या होता है, वो तब दबाएगा, मालिश करेगा, हाँ लेगा जाने के लिए, क्या करेगा। इतनी बड़ा सजा उधर क्या किया था, लेकिन उसको क्या था, उसके क्या था, उसके पास क्या था, वो सबूत में दिखाऊंगा। परमेश्वर है नहीं, मैं क्या कर सकता है, मैं सबूत दिखा सकता है। इसलिए क्या नहीं करा, राजा का आगे कितना भी कठोर हो जा, पहले जैसा किया, खिड़की बंद नहीं किया। अपन क्या कर लेते थे, थोड़ा तो चलो, थोड़ा तो क्या करेंगे, इतना बड़ा बहुत बड़ा सजा है, थोड़ा खिड़की तो मैं क्या करूंगा, मैं खिड़की तो मैं क्या करूंगा, मैं बंद करूंगा। इधर कितना भी होगा, खिड़की भी क्या नहीं किया है, थोड़ा भी बंद नहीं किया, खिड़की भी देख वो पड़ी रखा था, क्योंकि मैं सबूत दे सकता हूँ। अंधे की परमेश्वर का क्या है करके क्या करेगा, मैं सबूत देगा। खिड़की से भी क्या नहीं किया है, बंद नहीं किया, पहले जैसा क्या ओपन रखी वैसे क्या किया था। प्रार्थना 3 बार भी कर रहा है, समय आ गया, पक्का बोल दिया, देखा ये क्या कर रहा है, सुनता नहीं तुम्हारा, लेके आए ना उधर से कैदी बना के, वो भी एक कौन है, कैदी, देशवासी भी नहीं है, बाबिलोन देश में यहूदियों को कैदी पकड़ के क्या कर दिया है, ले क्या कर रखा है। एक कैदी क्या करता है, बिल्कुल डरा नहीं है, गया अभी तुम्हारा जेल लेके आया, वो कैदी क्या नहीं कर रहा, तुमको नहीं सुनता, वो प्रार्थना कर रहा है। राजा क्या कर रहा है, राजा को मालूम है, राजा को इसके बारे में मालूम है, इसको पकड़ने के लिए लोग जाल बनाया, बाद में मालूम है दानियल को पकड़ने के लिए क्या किया है, जाल बनाया। लेकिन अभी क्या किया है, जो अंगूठी से, राजा का अंगूठी है ना, इसे जो सील करेगा ना, इसको कोई क्या नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, अब चेंज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि राजा का अंगूठी के छापा है उधर। लेकिन क्या किया, अभी क्या कर रहा है, पकड़ के ले जाकर किधर डाला है, सिंह को गुफा में। देखो सिंह को गुफा में डालने पहले उसको कितना दिनों में क्या किया था, बुखा रखता है, बुखा में रखता है, तभी तो ना जाने के पहले वो क्या करेगा, खाएगा, बुखा रखकर उसके क्या किया है, डाले थे। उधर क्या हो रहा है, उधर क्या पढ़ो बच्चे, 22 पढ़ो, 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि, अच्छे से पढ़ो ना, अरे बच्चे पढ़ते तुम लोग ऐसा सोचते कि कुछ तो अच्छे पढ़ो, वचन पढ़ो, अच्छे से पढ़, कैसा पढ़ दिखता है। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर, देखो ऊपर 20 पढ़ो, उसके आवाज कैसा रहेगा। जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वीणा से चिल्लाने लगा। कैसे चिल्लाया, पढ़ वापस पढ़। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, चिल्ला कैसा चिल्ला रहेगा, चिल्लाने लगा, कैसा चिल्ला देखे। और दानियल ने कहा, चिल्लाने लगा, और दानियल से कहा, हे दानियल, ऐसा बोलेगा दानियल, तुम कैसा वचन पढ़ता है कि ये दानियल तो क्या कर रहे हो, ऐसा पूछने लगा। अरे तुम वचन पढ़ता, तुम जीवन ही नहीं, अरे जीवित परमेश्वर वचन पढ़ता कैसा पढ़ता है। वो अन्य राजा आके क्या बोलता है, शोक पर आवाज चिल्ला रहे, दानियल, कितना जोर से चिल्ला रहेगा, ये दानियल। तुम लोग पढ़ते हैं बच्चे, वचन ना जीवन से पढ़ो। दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तुम नित्य जिसकी उपासना करता है,
बचा सका है? तुझे सींगों से बचा सका है? हाँ। तब दानियल ने हाँ। राजा से कहा, हाँ। हे राजा, हाँ। तू युगानुयुग जीवित रहे। हाँ। 22 मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कुछ भी हानि नहीं की। तो राजा तो कितनी बड़े सील भी कर यीशु मसीह का कब्रिस्तान में बंद कर क्या कर जा रहा है। देखो कितना निर्बुद्धि लोग हैं। सील करके बड़ा पत्थर से और बड़ा एक सैनिक लोगों को भी क्या करके जा रहा है, खड़ा करके जा रहा है। तो क्या नहीं करना है, ऐसा तो भाग नहीं जावे तो कोई आके चोरी नहीं कर रहा, तुम सुरक्षा करे। समय आया भूकंप आ रहा, भूकंप। तुम पत्थर किधर गया, तुम गुफा किधर गया, शायरी किधर गया। इतनी बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या कर रहा है, आराधना करने वाले हमको उधर सील क्या है, अंगूठी के सील लगाया गया है। राजा का एक इंसान का अंगूठी के सील लगाकर रखा, उसे आज्ञा, समझ गया ना, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। वो आज्ञा का अनुसार गुफा में क्या कर रहा है, डाल रहा। कोई शेर क्या नहीं करेगा। शेर का मुंह को क्या है, फाड़ा हुआ। शेर कौन है, शैतान को मुंह को सर को कलवारी क्रूस पर क्या है, कुचला हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे पास आए करके हम विश्वास करेगा तो जितनी बड़ा भी क्या करेगा, राजा का आज्ञा निकाले, मेरा परमेश्वर का मैं दिखा सकता है। ये आप क्या करेगा, सबूत कर सकता है आप। लेकिन हम क्या नहीं करता है, आपको बच्चे नहीं पहले याद नहीं रहेगा। आप और शेर बोले तो कौन मालूम नहीं, सिंह बोले तो कौन है मालूम नहीं, शैतान बोले तो कौन मालूम नहीं, कुछ बात ही हमको नहीं मालूम है। हम कौन सा सबूत देने वाले हैं। विश्वासी आप खुद कुछ सोचे नहीं सोचे, लेकिन आपको परमेश्वर है करके सबूत करने के लिए रखा गया। जिधर भी जाके खड़ा रह के क्या करना है, परमेश्वर है करके आपका विश्वास के द्वारा आप क्या करना है, सबूत देना है। और एक संत लोग वचन में देखने के समय, और एक संत लोग परमेश्वर जिस चीज को चुनकर लेके आया है, वो सभी लोग परमेश्वर है करके विश्वास के द्वारा प्रमाण दिया गया है। समझ गया ना। और एक संत लोग परमेश्वर है करके क्या किया, विश्वास के द्वारा प्रमाण दिया। लेकिन आज विश्वास हमारा जीवन इधर प्रमाण देने के कारण वो देश राजा पढ़ो 26 पढ़ो, उसमें 22 आप फिर से पढ़ो 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, इतना हो गया ना। इधर क्या किया है, स्वर्गदूत ने क्या किया है, हमारे जीवन में कभी स्वर्गदूत आकर और परमेश्वर कुछ तो हम देखते हैं, हम कुछ तो अद्भुत काम हमारे जीवन में हम देखते हैं। सभी के जीवन में परमेश्वर नहीं करेगा, सब किसका जीवन में करेगा, जो विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर है करके जो सबूत करेगा ना, उसके जीवन में ही क्या होने वाला है। इसी प्रकार का क्या करेगा, स्वर्गदूत भेजेगा, पत्थर लुटक जाएगा, पत्थर निकल जाएगा, सील टूट जाएगा। ये सब किधर करने वाला है, जिसने सबूत करेगा उसके। हम ऐसे हम आते जाते
हमको वो एक रूटीन हो गया अभी हमारे जिंदगी के कि क्या हो गया है। हाँ क्या वो बोलता है इंसाफ है, क्या बोलते हिंदी में? दिनचर्या। नहीं सुन रहा मैं। दिनचर्या। दिनचर्या। हाँ हिंदी आज बराबर हिंदी बोला, इंग्लिश नहीं चला। दिनचर्या हो गया हमारे क्या है ये, हमको तो आना जाना कभी मना आने का जाने का। नेर नर में कुछ लोग हैं 6 महीना के एक बार आएगा। फिर बोलते प्रभु हम भी बैठे हैं परमेश्वर का आगमन के क्या है, मैं किधर जाएगा, मैं किधर जाएगा, स्वर्ग जाएगा। जिंदगी में ना सोचे जब तक हम सबूत नहीं देखा क्या नहीं करना। अब विश्वास आए नहीं ना, अब विश्वास नहीं आता आप क्या कर सकता है। हम हमारे पास विश्वास है तो हम क्या करेगा। इसलिए छोटे छोटे बात हमारे जीवन में आने टाइम सबको सिखाते हैं आप हिलना नहीं है, आप हिलेगा नहीं है। हमको क्या है शेर का माथे में भी डालेगा ना, उधर भी कौन खड़ा रहेगा, उधर भी कौन खड़ा रहेगा, कौन खड़ा रहेगा, परमेश्वर ना। नहीं उधर भी परमेश्वर क्या करेगा हमको बचा। क्यों हम कौन है, परमेश्वर है करके क्या करना, सबूत देने वाला। हम परमेश्वर है करके हम सबूत देने के लिए मैं पैर उठा कर रख देगा ना, उधर कौन खड़ा रहेगा। हम करने की जरूरत ना, हम क्या बोलता हम तो नहीं, हमको केवल मन नहीं आना, मेरे को परमेश्वर है करके सबूत देना है। कौन आगे खड़ा रहेगा पापी काम करने के लिए। परमेश्वर इधर किसको भेजा है, जाओ जल्दी। स्वर्गदूत को क्या कर दिया है, भेज दिया है ताकि सिंहों को मुंह को क्या करना, तुम बांध लेना। बात समझिए ना, मुंह को बांध लेना है कि किसको भेज दिया, स्वर्गदूत को क्या कर दिया है, पहले भेज दिया। केवल हमारे काम मन आना है। मैं विश्वास करने वाला परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर क्या किया है, मैं इसको मैं है करके सबूत करने के लिए मैं मुझको क्या कर गया है, परमेश्वर मुझे चुना है। मैं क्या करना है करेगा, मेरा एक ही काम है परमेश्वर को परमेश्वर के जानने की बात इसको योग्य बढ़ाई देना है। मैं सबूत देने के लिए मुझे परमेश्वर भेजा है, परमेश्वर सबूत देने के लिए क्या किया है, चुना है। मैं सबूत देगा, मैं क्या है, मैं जीवित परमेश्वर को मैं पाया हूँ। बस समझ ये नहीं, अभी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर हम कभी अभी क्या सोचता मालूम है, हाँ बचाएगा आके बचाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा, नहीं वचन बता रहा, बचाया ये शेर भी खा लेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बचाएगा तो भी चलेगा, नहीं बचाएगा तो भी चलेगा। समझ गया ना, ये नहीं ये क्या आशा मेरे को बचाएगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त। बचाएगा तो भी, नहीं बचाएगा तो भी, शेर खाएगा तो भी, नहीं खाएगा तो मुझे क्या नहीं, क्या नहीं है। मेरे को परमेश्वर हाई करके मेरे को केवल क्या करना है, सबूत देना है। आगे जो होगा मैं इस पे क्या नहीं है, मेरे को बाकी नहीं, आगे जो फ्यूचर देखने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे को केवल एक ही काम है, परमेश्वर हाई करके क्या करना है, सबूत देना है। समझ गया है। विश्वास अंधे की वस्तुओं के क्या है, प्रमाण है। अंधे की वस्तुओं को प्रमाण कौन देगा, अंधे की वस्तुओं को प्रमाण कौन देगा, अंधे की वस्तुओं को प्रमाण कौन देगा, बता वो तो बताएंगे नहीं। अंधे की वस्तुओं को प्रमाण कौन देने वाला है, बताना, मुंह खोल के बताना। ऐसा भविष्यवाणी के मुंह को कौन, ऐसा भविष्यवाणी के मुंह को परमेश्वर अंगार से छूकर शुद्ध किया। शुद्ध करते हुए मेरे काम से कौन जाएगा, ऐसा क्या नहीं किया है, अमना तुमना नहीं बोला। प्रभु आपका काम से मैं जाऊंगा, आपको प्रमाण देने के लिए कौन जाएगा, मैं जाएगा। मुझे बेच, मुझे बेच। शुद्ध कर दिया, अंगार से जीव को शुद्ध कर दिया। हमको शुद्ध किया क्या नहीं किया, हमको शुद्ध किया नहीं किया है। शुद्ध जब भी आप परमेश्वर ग्रहण किया उसी दिन से आप जब भी आपके शरीर में जीवन रहेगा ना, तब तक क्या होना है, शुद्ध होता ही रहना है। वचन क्या करता है, आपको यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है, वचन शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करता है, और कष्ट आपको शुद्ध करता है। आग
कष्ट क्या आग क्या करता है? शुद्ध करता है। चारों भी आपको शुद्ध करना। यीशु मसीह का लहू आपको क्या क्या है? शुद्ध करके एंट्री दे दिया है। उसके बाद में क्या है? वचन। वचन का के लिए आपको बताता है शुद्ध होने के लिए आपको रोज वचन दिया जाता है। और तीसरा पवित्र आत्मा। इसके आगे जो भी कमजोरियां हैं और थोड़ा गंदगी कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा, पूरा जला के आपको क्या कर देगा। इसलिए आराधना में पवित्र आत्मा का भरपूरी पाएगा। आप क्या करेगा? पूरा आराधना करते कितने के टाइम आपका अंदर का गंदगी सब धुला के क्या हो जाएगा? आप शुद्ध फ्रेश हो जाता है आपका। भी देखो 1 महीना में भी 1 महीना में जितने लोग बपतिस्मा लिया है सभी पवित्र आत्मा भरपूरी पाने, तभी मैं कलीसिया में एंट्री देगा। नहीं तो बहुत प्रयत्न करता आप लोग कुछ किसमें है। कितना महीना? 1 महीना देखो जितने लोग बपतिस्मा लिया है। तो पत्नी से नहीं लिया तो पच नहीं पाएगा। आप बोल के अलग रखेंगे। बपतिस्मा लिए लोग 1 महीना में देगा। उसी के अंदर जो पवित्र आत्मा भरपूर नहीं पाएगा पाकर ही आएगा। क्योंकि हमको ना ये यीशु मसीह का लहू हमको शुद्धि करके अंदर लेके आ गया है। दोबारा वचन शुद्धिकरण करता, वचन कोई मानता नहीं है। और तीसरे पवित्र आत्मा का भरपूर रहेगा ना, ये अहंकार हमें क्या कर लेता है? सारे अशुद्धता से हमको क्या करता है? जलाकर शुद्ध करके आप आराधना से बाहर घर पे जाने के टाइम आपको साफ हुआ, एक समाधान, एक नया एक आपको एक क्या हो जाता है? जीवन मिल जाता है। अब गंदगी मैला जितना आपको भरा एक हफ्ता का पूरा धोकर क्या हो जाता है? शुद्ध होता है। और घर में भी आप बैठकर आराधना करें, प्रार्थना करें, कई चीजों इसमें बंधन टूटता है। समझ गया? इससे भी ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद की चीजें और भी चिपका है। कष्ट आता है, कष्ट है ना, बड़ा बड़ा कष्ट क्या लिए आता है मालूम है? उसमें भी नहीं वो के और भी बैठता है ना कुछ चीज। ये कष्ट आकर उसके क्या करता है? अहंकार डालता है, अहंकार शुद्ध करता है। इतनी शुद्ध करेगा तो ही किधर पहुंचेंगे? किधर पहुंचेंगे? स्वर्ग का अपेक्षा करना है। इसके बाद ही स्वर्ग का अपेक्षा है। ऐसा नहीं मैं आया पानी में डुबा दिया स्वर्ग, वो सब वचन का पार है। वो सब आपको एंट्री है, सब समझ गया ना? आप एंट्री है सब। आगे अभी तक क्या नहीं है, बात समझता ना अभी? इसलिए क्या है? शुद्ध। किधर पहुंचा वचन? हाँ वचन पढ़े। ये सया छठवां अध्याय 3 से पढ़ो। 3 से एसाया 6वां अध्याय 3 से पढ़ो। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ। सेनाओं का यहोवा हाँ। पवित्र हाँ। पवित्र पवित्र है। हाँ। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ। और पुकारने वाले की शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में। अभी इधर क्या कर रहा है? ऐसा मंदिर का परमेश्वर का उपस्थिति महिमा को देखकर क्या बोलता है? मैं अशुद्ध होठ वाला, इतनी बड़ा उपस्थिति मेरे तो मैं क्या हो जाएगा? क्या हो जाऊँ मैं? मर जाऊंगा। हमारे मुंह से कभी आता आएगा तो ना शुद्ध करेगा। सबसे बड़ा चीज हमारे मुंह से आता ही नहीं ना। हमारे मुंह से क्या नहीं आता है? मैं अशुद्ध हूं करके हम बोलेगा तब ना परमेश्वर शुद्ध करेगा। हमको सबसे बड़ा एक ही चीज है, मैं कौन हूं? बहुत लोगों को मन में है कि मैं अच्छा हूं। मैं कौन हूं? मैं अच्छा हूं। मैं किसको पाप नहीं किया, किसको गाली नहीं दिया, किससे झगड़ा नहीं किया, किसका चीज को क्या नहीं किया, वंचित नहीं किया। हाँ, मैं धर्मी हूँ। मेरा काम मैं भला, मेरा काम भला, मेरा घर भला, मेरा बच्चा भला, मेरा पत्नी भला, यही ऐसा हम क्या करते हैं? ऐसे ही हम चलते हैं। मैं अच्छा हूँ। जब भी मैं इधर क्या करता, परमेश्वर का उपस्थिति को देखकर क्या करता, चिल्ला रहा है, मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान हूँ, मैं मर गया, मैं इसमें खड़ा रहने के लिए मैं क्या नहीं, मैं लायक नहीं हूँ। हम कभी अंगीकार करते क्या मैं गंदा इंसान हूँ करके?
मैं गंदा इंसान करके कभी मैं अंगीकार कर रहा हूं? जब तक मैं अंगीकार नहीं करेगा, मैं मेरे आत्मा को मैं क्या करेगा नहीं है, नहीं छोड़ेगा नहीं, तो क्या नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। आगे देखो, पढ़ो। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। देखो, मैं अशुद्ध उठाला मांगे प्रभु, आप बस समूह में खड़ा रहने के लिए मैं कौन नहीं है, मैं योग्य नहीं है प्रभु, मेरा शुद्ध कर भी नहीं बोला था। अशुद्ध वोट, मैं गंदा इंसान हूँ, अशुद्ध वोट वाला, अशुद्ध मन वाला। वोट मतलब क्या है? मैं अशुद्ध मन वाला, मैं अशुद्ध मन वाला इंसान क्या मर जाऊंगा ऐसा अशुद्ध के साथ खड़ा रहेगा। तुरंत किधर से आ रहा, देखो पढ़ा भी छठवा। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है, और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरा पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यही हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा। बस जा। अंगारा लेकर जीभ को छुआ, वेदी का अंगारा लेकर जीभ को छुआ, तेरा पाप क्षमा हो गया, जा। तभी आवाज आ रहा है, मेरे काम से कौन जाएगा? बोलता मुझे भेज। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? पाप क्षमा हो गया, कितना टाइम लगा? मुझे भेज। बात समझ रहा, आपको बात समझता है तो क्या करना है? सबूत कौन देगा? जिसका पाप अंगारा लेकर शुद्ध कर दिया ना, आपको लहू से क्या कर दिया है, शुद्ध कर दिया ना, उस दिन क्या कर लेता है? आपको आवाज आता है, हमको आवाज आता है, कौन जाएगा? किसके लिए हमको शुद्ध किया है? सबूत देने के लिए सारे संसार पर, इसलिए यूदया समारिया पृथ्वी के चारों कोने पर जाकर तुम क्या करना है? मेरा गवाह बनना है। मेरे लिए क्या बनना है? तू गवाह बनना है। ये कब आवाज आता है? तो यीशु मसीह का लहू से किसको परमेश्वर छुआ है, धोया है, क्या था? आवाज आता है, मेरे काम से कौन जाए? हम कितने लोग हाँ करके अंगीकार किया? आप कितने लोग हाँ करके हमको तो वो बात ही नहीं की, जाना है, आपको मालूम है क्या किया है? व्यर्थ विचार। हमको क्या करना, यही नहीं है हमको, और क्या करना है? क्या करना है? ये पृथ्वी श्रापित क्या हुआ इस पृथ्वी पर, मैं क्या करना है? श्रापित किया हुआ इस पृथ्वी पर क्या करूंगा मैं? क्या करना है? टावर बांधना है ना? नहीं, टावर बांधना उत्पत्ति में वैसे ही बताया ना। श्रापित क्या हुआ पृथ्वी पर, तू बहोड़ा और क्या परदेसी बनकर क्या करना है? रहना है। क्यों? पृथ्वी क्या किया है? श्रापित क्या किया है? बोलकर भेजा, लेकिन क्या है? टावर बांधा है। इसलिए कायन को परमेश्वर क्या बोलता है? श्रापित क्या हुआ इस पृथ्वी में, तुम क्या हो जाएगा? श्रापित रहेगा ना? नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। श्रापित क्या हुआ पृथ्वी पर, तुम भी क्या रहेगा? सुने है तो कहीं क्या ही रहेगा, है ना? नहीं, मैं झूठ पढ़ो, पढ़ के देखो। हाँ पढ़ो, हाँ बराबर है, पढ़ो। क्या रहा? इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। श्रापित है। अभी इधर आ जा, 2-3 में तीसरा में आ जा, तीसरा का 17। और आदम
आदम से उसने कहा, हाँ तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ। कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। इधर क्या बोलता है? तू उसी श्रापित क्या पृथ्वी पे तुम भी क्या होने वाले हैं? श्रापित है ना? दिया ना नहीं दिया कभी? हाँ समझ गया ना? हमको परमेश्वर दिया है, श्रापित दिया हुआ इसी पृथ्वी पर। हमको इधर कोई लेन देन नहीं। ये क्या है? ये पृथ्वी क्या है? श्रापित है। इधर हमको कोई लेन देन नहीं है। श्रापित क्या हुआ इसी पृथ्वी पर हमको क्या करते? छूट कर रखा ताकि हमको और आशीर्वाद देने वाला है। समझ गया? और हमको बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे लिए रखा गया है। अगर हमको अंगार से छूकर हमारा पाप शुद्ध करने के बाद में जो आवाज सुना है, किसको भेजूंगा? सबूत कौन देगा? तूने क्या कर दिया है? देख लिया है मुझे। तू विश्वास के द्वारा मुझे क्या कर लिया है? देख लिया है। सबूत दे। कौन ही देगा? तुम ही देगा। ये हम नहीं सुनेंगे। हम भी किसके समान है? इसी काइन के समान। श्रापित क्या हुआ इस पृथ्वी पर? हम भी क्या रहे? आशीर्वादित नहीं रहेंगे। हम क्या रहेंगे? श्रापित रहेंगे। बात समझता ना? ये विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंडे की वस्तु का प्रमाण है। ऐसे बोलता मैं प्रमाण देगा, भेजो प्रभु मुझे भेज। मैं परमेश्वर को लेकर के कौन देगा? मैं प्रमाण देगा। आज आया वो इतना दिन आप जैसा जिया ठीक है, लेकिन आज से लेके क्या रहना है? क्या रहना है? मेरा विश्वास के द्वारा आपको स्वर्ग से गिफ्ट दिया गया था, उदारी विश्वास। इसी गिफ्ट विश्वास के साथ आप क्या क्या करके रखा आपको ही मालूम है, लेकिन सबूत मैं देगा, प्रमाण मैं देगा। प्रभु आप जीवित है करके, आप है करके, परमेश्वर है करके सबूत कौन देगा? मैं देगा, क्योंकि कोई नहीं देगा। विश्वास के द्वारा मैं आपको क्या किया है? देगा। मैं सबूत। बात समझ गया ना? बहुत चीजें हैं। सब सारे संत लोग प्रमाणित किया है, प्रमाण दिया है अपने अपना विश्वास के जीवन के द्वारा। आज तक हम विश्वासी, हम प्रमाण नहीं दिया, तो आज से क्या करना है? आज से हम क्या करना है? प्रमाण देना। उठने रहा है प्रार्थना।